हर्ष शर्मा, हर्ष, हर्ष। यस सर। आवाज पहुंच रही थी मेरी आप लोगों को? हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा था? हाँ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ चीजें बताई मैंने। सारा है ना ये टॉर्जन इक्वेशन। नहीं, इसके पहले जो बताया वो समझ में आया सारी चीजें? सर पहले सारा सर आप बता रहे थे ना डेरिवेटिव, वो ये अपने जो डीएमई एलिमेंट का ही बता रहे थे सारा सर। क्या बताया बताओ, मुझे भी कुछ बताओ, क्या बताया मैंने? आज का क्या सर? पहले इससे पहले वाली क्लास का? नहीं, आज का है, जो आज की क्लास में भी डिस्कस किया है। स्लाइड खोलना चाहिए। अब मुझे स्लाइड खोलनी पड़ेगी? स्लाइड देख कर बताओगे? ऐसे कैसे याद होगा? तुम लोगों को मेमोरी कम है क्या? बताओ क्या बताया मैंने? सर ट्विस्टिंग मोमेंट बताया था ना, जब किसी भी कोई भी अपनी शाफ्ट है उसके ऊपर से मोमेंट लगता है तो टॉर्क जनरेट होगा, तो वहां से एक ट्विस्ट आएगा उसके अंदर, ट्विस्टिंग मोमेंट का बताया था। जो सर अपन फिर टॉर्जन इक्वेशन से देखते हैं कि अपना कितना ट्विस्टिंग होगा, कितना वहां स्ट्रेस लगेगा, कितना फेलियर आएगा, टॉर्जन स्ट्रेस कितना आएगा वहां से, शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। डायमीटर भी निकाल लेते हैं कि नहीं निकालते हैं इससे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल लेते हैं अगर ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे डायमीटर। जी थीटा बाई एल सर, वहां से आर निकल जाएगा ना सर? ये समझ में आया तुम्हें? ये क्या बताया मैंने? हर्ष, हाँ सर। ये बताओ, ये इसमें कुछ समझ में आया? मैंने बताया जो चीजें। सर ये फर्स्ट तो पावर है। पावर है, ठीक है। और सर टी अपन टेस्टिंग में एन इज स्पीड ऑफ शाफ्ट, मतलब जो कितनी आरपीएम से घूम रही है सर वो। तो मैंने क्या बताया और सर इसमें? अपन इसमें क्या निकालने के लिए बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? सर अपन इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट टी नहीं वो कब निकाल रहे ना, ट्विस्टिंग मोमेंट टी हो रहा है तो। नहीं, और अभी कुछ इक्वेशंस बताए थे, T1 डिवाइडेड अपन T2 e टू द पावर ऑफ म्यू थीटा कुछ करके। क्या सर? तो बताया था ना कि ये बेल्ट ड्राइव है, इसके अंदर जो नीचे का फ्लैट ब्लेड, जो नीचे का बेल्ट है उसकी टी टेंशन T1 है, ऊपर वाले की T2 है। तो अगर दोनों की वैल्यू इवन सेम होगी तब ये रोटेट नहीं करेगा। अगर टेंशन अलग T1 इज अलग होगी ग्रेटर तो ही देन रोटेट करेगा ना सर? है। टेंशन सेम होगी तो रोटेट नहीं होगा, टेंशन दोनों की अलग अलग होगी बेल्ट की दोनों साइड, तो ही रोटेट होगा ना सर? हाँ, तो ये क्या बताया? फार्मूला तीसरा नंबर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव। द ट्विस्ट टी इज इक्वल टी वन माइनस टी टू इज इंटू आर, आर मतलब क्या है दोनों इसमें? के बीच में कुछ होना चाहिए। आर तो सर ये जो अपनी रेडियस ऑफ पुल्ली, अपनी जो पुल्ली है उसकी रेडियस सर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुना करो बेटा आप लोग, नहीं तो फिर ये डिजाइन है, ठीक है ना? अब ये ऐसा नहीं है बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है, अगर ध्यान से आप नहीं सुनोगे तो फिर ये स्किप कर जाएगा। देखो, मैं बेसिक चीजें जो है, मुझे जो जितना आता है मैं सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है ना? उसको सुन लेगा, नहीं सुनेगा कहीं और से भी वीडियो लेक्चर आप सुन सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मेरा वीडियो लेक्चर सुनना है आपको। देखो, हम सिलेबस में इस महीने खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना, डीएमई का नियर अबाउट इसका भी 60% चला गया है सिलेबस। अभी मैं ज्वाइन करवाया हूँ, केवल 9 लोग ही ज्वाइन हुए हैं अभी तक, मुझे छोड़ दिया जाए तो 8 लोग ही हैं इसमें। तो एनडीईटी का सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, अब इसका भी सिलेबस पे मैं लगा हूँ, ठीक है ना? इसको भी खत्म कर दूंगा। रिज्वाइन किस लिए करवाया? इसीलिए करवाया, इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करना है मुझको। देख, आप लोग मजे मजे में आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोग देखते रह जाओगे। तो ये देखिए, आगे की तरफ एक डिस्कस करना था। तो ये लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं ना, तो उनके लिए दिक्कत है। बैग तो मेरी लगनी नहीं है, फीस तो मैं देता नहीं हूँ। हो सकता है एग्जाम इसके हो जाए जनवरी में, आरटीयू एग्जाम, क्योंकि आजकल एग्जाम, अभी कल एग्जाम था जो एग्जाम हुआ है, बीएड का एग्जाम था,
लोगों ने दिया करके क्लासरूम में बैठ करके, हो सकता है आपके लिए भी कोई गाइडलाइन आ जाएगी तो एग्जाम होगा। एग्जाम्पल देखो, एक उसी उसी तरह का जो मैंने डिस्कस किया है पहले, शाफ्ट ही है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट फेल ना हो कितनी डाया रखनी होगी। तो क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दिया होगा, ए लाइन शाफ्ट, जो लाइन शाफ्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है ना। ट्रांसमिशन शाफ्ट कहते हैं, या जो भी हमारे पास फैक्ट्री में शाफ्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, लाइन शाफ्ट होते हैं। उसकी स्पीड दे रखा है 200 आरपीएम, ठीक है। स्पीड का मतलब एन दे रखा है, सीधी सी बात, एन दे रखा है। इज टू ट्रांसमिट इतना किलो वाट दिया, जब भी वाट की बात आती है इसका मतलब पावर है, तो पावर 20 किलो वाट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो किलो वाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। स्पीड देखो यहाँ पे दे दिया है। The shaft may be assumed to be made up of mild steel, ठीक है, माइल्ड स्टील का बना हुआ। माइल्ड स्टील का कोई भी शाफ्ट होता है उसे उससे क्या करते हैं, लो टॉर्क को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हाई टॉर्क के लिए हाई उसमें अच्छी क्वालिटी का एसएस होता है, ठीक, एसएस होता है मतलब विथ एन एलोवेल स्ट्रेसेस टाउ दिया हुआ है। एलोवेल का मतलब वर्किंग दिया हुआ है, ठीक है ना, 42 दिया हुआ है, ये वर्किंग है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट नेग्लेक्टिंग द बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट, बेंडिंग को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, फिर से मैं बताऊंगा इसको। पहले तो देखते हैं कि पावर दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो टॉर्क कितना डेवलप होगा। तो आपने पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई एम, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है अभी। या तो आपको नहीं आता है तो आप ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा कर लो, पी तो रहेगा ही, ये क्या होता है, ओमेगा 2 पाई एन होता है, ठीक है। अब आरपीएम में दिया हुआ है, राउंड पर मिनट दिया हुआ है, ये राउंड पर सेकंड में होता है, तो डिवाइडेड अपॉन 60, क्योंकि सेकंड है, इस सेकंड को जब तक 60 से डिवाइड नहीं करोगे तब तक मिनट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये लिख लिया मैंने, ये फार्मूला बन गया। इसमें पुट कर लो, आप क्या क्या पुट करना, पावर पुट करना है, स्पीड पुट करना है, आपका टॉर्क आ जाएगा। देखो टॉर्क आ गया है, टॉर्क आ गया, पूरा टॉर्क निकल गया। अब आपको पता है जो शाफ्ट है हमारा सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है ना, इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, कैपिटल टी डिवाइडेड अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपॉन आर। अब ऐसे करो, कोई जरूरी नहीं है लिखा हुआ है, ये दिया ही हुआ है, इसको बताइए आपको जे क्या होता है, पाई डिवाइडेड अपॉन 32 डी टू द पावर ऑफ 4, टाउ दिया हुआ है 42, आर कितना होगा डी बाई 2, ठीक है ना। ये फार्मूला बन जाएगा, ये टॉर्क, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 48.7। तो आप जब भी शाफ्ट का डाया बनाओगे इससे ज्यादा बनाओगे, 48 की जगह 49 बना लिया, 50 बना लिया, 65 बना लिया, तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और तो नहीं कह रहा है। देखो एक न्यूमेरिकल और है यहाँ पे, उसी तरह का सेम न्यूमेरिकल है, ये सॉलिड शाफ्ट है, ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट पावर है, तो मेगा को क्या करते हैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट आ जाएगा, तो पावर दे रखा है। तो शाफ्ट की स्पीड दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ठीक है, डी निकालते हैं, सीधी सी बात है। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड द मीन टॉर्क बाय 20%, इसका मतलब है मैक्सिमम टॉर्क जो होगा मीन का 20% ज्यादा होगा, मतलब 120% होगा, तो 1.2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। टी मैक्स टी मीन के तो इक्वल होगा ही, 20% ज्यादा रखना है तो 1.2 का मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आंसर में भी लिखा हुआ है। टाउ दे रखा, एलोवेल स्ट्रेसेस दे रखा है, सीयर, सीयर ही देगा, ठीक है ना, मेगा पास्कल में दिया हुआ है, तो मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखते हैं, तो हो गया ये। अब देखो ये जो टॉर्क निकालते थे फार्मूला जो था T इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ओमेगा,
ये मीन ही होता था, ये मीन बोलते हैं इसको, मीन, ठीक है ना, ध्यान रखना। जब न्यूमेरिकल करते हैं तब याद आता है कि हाँ ये मीन था, ये मीन ही होता है। तो ये निकाल लिया इन्होंने फार्मूले से। पी पता है आपको 10⁶ वाट, 60 पता ही है, 60 तो 60 है ही, एन है 240 आरपीएम है, 240 पुट कर दिया, ये आ गया। और जो टी मैक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1.2 टाइम्स टी मीन, तो ये वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी। अब ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो टी मैक्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम मैक्स, तो ये फार्मूला, तो इससे डाया आ गया आपका। इस तरह से आपने डाया निकाल लिया। यहाँ पे डाया कितना है 159.4, तो 160 ले सकते हैं। देखो ज्यादा ही लेना है, इससे कम नहीं लेना है, इतना ही ले सकते हो या इससे ज्यादा ले सकते हो। इतना लोगे तो क्रिटिकल पॉइंट पे रहोगे, इससे ज्यादा लोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे, इतना ही लोगे तब भी सेफ रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब केवल, अब यहाँ पर देखो आप, जो हमारे पास शाफ्ट है वो किससे सब्जेक्टेड है, बेंडिंग मोमेंट से केवल सब्जेक्टेड है, केवल बेंडिंग मोमेंट है उसमें शाफ्ट में। तो मैं इसको बनाकर, इसको बता करके फिर मैं क्लास स्टॉप करता हूं, ठीक है ना। तो जो शाफ्ट है हमारा सब्जेक्टेड है बेंडिंग मोमेंट केवल। तो ये आपको फार्मूला, ट्विस्टिंग नहीं हो रही, केवल बेंडिंग हो रही है, ध्यान रखना, केवल बेंडिंग हो रही है। तो बेंडिंग के केस में फार्मूला बनता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सोम में पढ़ा होगा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कैपिटल एम डिवाइडेड अपॉन आई इज आई, आई जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। ये पोलर नहीं होता है, मोमेंट के साथ जब भी आई आता है वो पोलर नहीं होता, ध्यान रखना। जे नहीं होगा, आई जेड नहीं होगा, ये आई जो होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है पाई डिवाइडेड अपॉन 64 डी टू द पावर ऑफ 4, वो होता है सिग्मा बी बेंडिंग डिवाइडेड अपॉन वाई। वाई सेम आर की तरह ही होता है, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, वैसे वाई होता है। क्योंकि फाइबर की जो, देखो ये कोई शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, तो सॉलिड है, तो इसका जो फाइबर होगा मिडिल फाइबर, ठीक है ना, मिडिल फाइबर से डिस्टेंस मेजर करेंगे बेंडिंग के लिए, तो टॉप पे क्या होगा, सरफेस पे बेंडिंग ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस की जो फाइबर होगी वो सबसे पहले बेंड होगी। तो सेंटर से जो डिस्टेंस आती है वो रेडियस की इक्वल ही होती है, सेंटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला इन्होंने लिख दिया है। तो m की वैल्यू हो गई, i की वैल्यू पाई डिवाइडेड अपॉन 64 डी टू द पावर ऑफ 4 हो गई, सिग्मा भी तो वही रहेगा, y डी बाई 2 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू जो होता है पाई डिवाइडेड अपॉन 32 मल्टीप्लाई सिग्मा b मल्टीप्लाई डी टू द पावर ऑफ q। अब देखो यहाँ पे क्या, जो सीयर वाला फार्मूला, टॉर्क वाला फार्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यूब। देखो डी टू द पावर ऑफ क्यूब दोनों में कॉमन है, टाउ की जगह क्या आ गया, सिग्मा बी आ गया। देखो पाई डिवाइडेड अपॉन ऊपर 16 था तो यहाँ पे 32 आ गया, m की वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो m की वैल्यू में क्या है, पाई डिवाइडेड अपॉन 32 हो गया है, मतलब बेंडिंग कम होता है, ट्विस्टिंग ज्यादा होता है। तो सिग्मा बी आ गया आपका टाउ की जगह, और डी टू द पावर ऑफ क्यूब। सेम फार्मूला हम लिखते हैं, बेंडिंग से फेलियर हो रहा है, ट्विस्टिंग से फेलियर नहीं हो रहा है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे आई की वैल्यू। देखो सीधी सी बात, अब आई क्या है, पाई डिवाइडेड अपॉन 64 इन ब्रैकेट डी नॉट टू द पावर ऑफ 4 माइनस डी आई टू द पावर ऑफ 4, ये कॉमन हो गया, ठीक है ना। ये तो फार्मूला पता है, उसमें भी लिखते थे पाई डिवाइडेड अपॉन 32 डी नॉट टू द पावर ऑफ 4 माइनस डी आई टू द पावर ऑफ 4, ये लिखते थे, तो लिख दिया मैंने। y इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड अपॉन 2, तो वहां भी लिखते थे r इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड अपॉन 2। यहाँ पे फार्मूला m तो हो गया आपका, i हो गया पाई डिवाइडेड अपॉन 64 डी टू द पावर डी नॉट, ये वैल्यू पुट करना, ठीक है ना, k ले लिया, डी आई डिवाइडेड अपॉन डी नॉट को k ले लिया है, डी आई डिवाइडेड अपॉन डी नॉट को k ले लिया है, तो k ले लिया है, सिग्मा b हो गया, डी नॉट डिवाइडेड अपॉन 2 हो गया। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, केवल एनालिसिस करेंगे शाफ्ट की, जब केवल बेंडिंग से फेलियर होने की चांसेस होगी तब डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीएस से फेलियर हो रहा है तब डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों में से जो डी ज्यादा आएगा उस डी को हम ले लेंगे। तो दो मैंने डिस्कस कर लिया, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली और टॉर्क ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली,
विदाउट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो केवल एक में बेंडिंग हो रहा है, दूसरे में बेंडिंग से फेलियर हो रहा है, दूसरे में केवल ट्विस्टिंग से फेलियर हो रहा है। तो दो डिस्कशन हो गया। अब इसी पे न्यूमेरिकल, अब कंबाइंड वाला भी डिस्कस करेंगे। दोनों में किसी शाफ्ट में ट्विस्टिंग में से भी फेलियर होगा और बेंडिंग से भी फेलियर होगा, उसका फार्मूला डेवलप करेंगे और उसी फार्मूले पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिस न्यूमेरिकल का पेज होगा सॉल्व करने का नियर अबाउट 2-3 पेज का होगा। वो 20-25 मार्क्स का आप में आएगा, 30 मार्क्स का आएगा। उसे डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है उसको। उसके बाद शाफ्ट का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। अंशुल, अंशुल यस सर। आवाज पहुंच रही तुम्हारे पास मेरी? यस सर। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर। यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? सिंपल ही है। अगर Yes, आवाज sir. पहुंच रही होगी, अगर सुन रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं सुनोगे तो फिर फ्यूचर में दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल करने में। इस तरह का न्यूमेरिकल लास्ट ईयर 2 न्यूमेरिकल आया है इस पे आरटीयू में, और एक यूनिट में तो एक पहले यूनिट में, किसी दूसरे यूनिट में शायद आया है कि चौथे 5वें यूनिट में 2 बार दिया है क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, दूसरे sir. यूनिट में भी दिया है और कुछ चौथे 5वें में भी 2 क्वेश्चन दिया है, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन इस पे। हार्दिक मीना, हार्दिक, 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 हर्ष, हर्ष, हाँ क्या सर। तेरे को बेटा तेरे को समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? सर वॉल्यूम नहीं आ रही थी मेरे, अभी बंद हो गई। और सर एक कॉल आ गया था, वो कॉल बीच में रिसीव हुआ तो उसके बाद बंद ही हो गया सब कुछ। चलो ठीक है, बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, तुम्हारा मोबाइल ही लग रहा है। संदीप गिरी, संदीप, संदीप, यस सर। बेटा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ये बताओ, तुम बताओ मुझे। आ रहा है सर, आ रहा है, लेकिन सर कभी कभी आवाज कट जाती है सर आपकी कभी कभी। तो ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ अभी, ठीक है ना? तो उसके बाद सुन लेना आप ठीक है लोग, सर। सुनना जरूर, ठीक है ना? कोई बताएगा नहीं, ये सब चीजें खुद से पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा। और सिलेबस मैं इस सितंबर में खत्म कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों का लास्ट टाइम भी सितंबर ही है। तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मैंने एनडीटी का सिलेबस खत्म कर दिया, मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। और जो 6 दिन है ना, एनडीटी का लेक्चर तो होगा नहीं, एनडीटी के असाइनमेंट सबमिट करवाऊंगा आपसे। आपका प्रेजेंटेशन जिनका छूटा हुआ उनका प्रेजेंटेशन लूंगा अलग टाइम पे। बट 6 दिन जो हमारा मॉर्निंग का टाइम है, उसमें मैं लेक्चर लूंगा किसका? डीएमई का। ये जैसे आज हुआ, फिर कल होगा, परसों होगा, नरसों डीएमई चलेगा केवल। और डीएमई को मैं खत्म करूंगा पूरी तरह से। उसके बाद मैं आपसे असाइनमेंट, एनडीईटी में मैं अभी असाइनमेंट दूंगा, प्रेजेंटेशन लूंगा, जिनका छूटा उनका प्रेजेंटेशन बाकी है, और साथ साथ में असाइनमेंट भी आपसे लिखवाऊंगा। असाइनमेंट लिखवा करके गूगल क्लास में सबमिट करवाऊंगा। उसके बाद क्विजेज लूंगा उस पे, फिर एक प्रेजेंटेशन और होगा, आपके मार्क्स फाइनली मैं ऐड कर दूंगा। मिड टर्म के मार्क्स अपने अकॉर्डिंग मैं लूंगा। मिड टर्म्स कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, अगर मिड टर्म का कोई शेड्यूल भी बनता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दूंगा और गाइड करूंगा कैसे आपको मार्क्स देना है। क्योंकि मार्क्स आपका 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स मिड टर्म आप स्कोर नहीं कर पाओगे। 40 नंबर के मार्क्स में क्या होगा कि आप केवल पीडीएफ क्या करोगे, अभी बनाओगे, लिख दोगे क्वेश्चन का, फिर ऐड कर दोगे, पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं, दूसरे ने बनाया तीसरे की कॉपी कर ली। प्रेजेंटेशन आप दोगे, प्रेजेंटेशन से मैं डिसाइड कर लूंगा। ऐसा नहीं है मैं प्रेजेंटेशन में फेल कर दूंगा सबको, ठीक है ना? हाँ, एक आध लोग हत्थे चढ़ गए तो फेल भी हो जाएंगे, बट ये मैं वैसे फेल नहीं करता किसी को, मैक्सिमम लोगों को पास करता हूँ। कोई हत्थे चढ़ता है उसको फेल करता हूँ, 1-2 को जरूर। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर क्लास होगी इसी टाइम, और यही चलेगी क्लास, केवल डीएमई की क्लास। क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा है इसमें, जितना न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएगा उतना ही लोग, ज्यादा लोग पास भी हो जाएंगे। नहीं तो अगर छूट जाएगा तो फिर पास होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं। तिलवानी सर की क्लास होगी, उनकी क्लास अब ज्वाइन करना है।